मोस्ट रिकमेंडेड जो प्रोसीजर है वो आपकी पीआरपी एंड माइक्रो नीडलिंग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी एक्ने स्कार्स हैं? अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक्ने स्कार्स के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्ने स्कार्स होते कैसे हैं। जब एक्नी होती है तो अक्सर लोग उसका इलाज नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये जवानी के दाने खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर वो माइल्ड हैं तो फिर तो ठीक है, मामूली है तो फिर इतना फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर एक्नी है तो फिर उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है टाइमली, वरना क्या होता है आपको एक्नी स्कार्स हो जाते हैं। और एक्नी की ट्रीटमेंट क्या है वो मैंने इस वीडियो में बताई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर एक्नी की ट्रीटमेंट देख सकते हैं। तो एक्नी स्कार्स होते कैसे हैं? जब एक्नी होती है तो वहां पे जब एक्नी खत्म होती है, एक्नी जाते जाते वो इंजरीज जाते जाते साथ वहाँ से स्किन में जो कोलेजन होता है उसको भी ले जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। जो आपके फेब्रस बैंड होते हैं वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एक्नी स्कार्स हो जाता है। अब इसकी देखते हैं जी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले एक में मिसकंसेप्ट है जो लोगों का, वो ख़त्म कर दो कि कुछ लगाने से, कोई सीरम लगाने से, कोई क्रीम लगाने से या कोई टैबलेट खाने से आपके एक्नी स्कार्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, आप जितने मर्जी गोलियां खा लें, उसका ज़रा भी आपको असर नहीं होने वाला, एक्नी स्कार्स ख़त्म नहीं होने वाले। एक्नी स्कार्स को ट्रीट करना है तो कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए आपकी कोलेजन इंडक्शन थेरापी आती है या कोलेजन रीजनरेशन थेरापीज। मैं आज आपको 3 ऐसी थेरापीज बताने जा रहा हूँ जो एक्नी स्कार्स के लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास थेरापी आती है उसको बोलते हैं, एक प्रोसीजर है सब्सियन प्रोसीजर। इसमें आपको कैनोला नीडल जो होती है वो इंसर्ट की जाती है, वो इंटर की जाती है जहाँ पे आपका एक्नी स्कार होता है, वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो सुन्न हो जाती है, आपको दर्द नहीं होता। फिर उसके बाद उस नीडल की मदद से आपको इस तरह किया जाता है कि आपके जो फाइब्रस बैंड्स हैं वो जो टाइटली बॉन्डेड है उसको क्या किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है, आज़ाद किया जाता है आपकी ऊपर वाली स्किन को। फिर जब आपकी स्किन की हीलिंग होती है तो आपके स्किन में कोलेजन रीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन प्लेन होना शुरू हो जाती है और आपके एक्नी स्कार्स खत्म हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है पीआरपी एंड माइक्रो नीडलिंग। मोस्ट रिकमेंडेड जो प्रोसीजर है वो आपकी पीआरपी एंड माइक्रो नीडलिंग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके जिस्म का ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड में से आपका जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और वही आपकी बॉडी में दोबारा लगाया जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर भी है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, इवन ये भी कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पीआरपी क्या चीज़ है, ठीक है, और माइक्रो नीडलिंग। पीआरपी अकेले भी की जाती है और माइक्रो नीडलिंग के साथ भी की जाती है। तो सबसे पहले पीआरपी क्या चीज़ है? पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो आपके बॉडी से 20 to 25 ml जो ब्लड लिया जाता है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका जो प्लाज्मा होता है उसको अलग कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करके जो आपके 3 लेयर्स बन जाती हैं। जब जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसमें जो प्लाज्मा होता है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, उसको 3 to 5 ml होता है वो ले लिया जाता है। एक पीआरपी सेशन के लिए आपको 3 to 5 ml प्लाज्मा चाहिए होता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आपके स्किन पे एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाई की जाती है, जिससे आपकी होती है जिल्द जो होती है, स्किन होती है, वो सुन्न हो जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इंसुलिन सिरिंज ली जाती है, उसमें प्लाज्मा को फिल किया जाता है और जहाँ पे एक्नी स्कार्स होते हैं उसकी डीप में उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंसुलिन सिरिंज से एक तो आपकी माइक्रो इंसिजन भी हो जाती है और दूसरा जो आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो क्या करता है, वो ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, उसमें फिब्रोब्लास्ट बनते हैं और कोलेजिन बनती है, जिसकी वजह से आपके जो एक्नी स्कार्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया था कि पीआरपी माइक्रो नीडलिंग के साथ भी की जाती है। अब ये माइक्रो नीडलिंग क्या है, ये छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm भी होती है, 4 mm भी और 8 और 16 mm तक ये आपकी माइक्रो नीडलिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि आपको एक्नी स्कार्स किस तरह के हैं। तो माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है कि आपकी जो एक्नी स्कार्स है वहाँ पे आपको प्रिक किया जाता है, छोटी छोटी इंजरीज की जाती हैं। उन इंजरीज से क्या होता है, जो आपके ग्रोथ फैक्टर है वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है
फिब्रोब्लास्ट बनते हैं और वहाँ पे क्या होता है, कोलेजन बनती है, जिसकी वजह से एक्ने स्कार्स खत्म हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है आपकी स्किन का टेक्सचर प्लेन हो जाता है, स्मूथ होना शुरू हो जाता है। अब जो माइक्रो नीडलिंग है ये एक्ने स्कार्स को खत्म करने के साथ साथ इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये ओपन पोर्स का मसला होता है लोगों को, ओपन पोर्स के लिए माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आपके माइक्रो नीडलिंग एक सेशन या 2 सेशन से आपकी 70 to 80% जो आपके ओपन पोर्स है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू रहता है, मेलाज्मा होता है, उसके बाद ये फाइन लाइंस को ख़त्म करती है, रिंकल्स को ख़त्म करती है और आपके स्किन टेक्सचर को बेहतरीन कर देती है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है जी फ्रेक्सल लेज़र थेरापी। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपकी लाइट बीम्स यूज़ की जाती हैं जो आपके एक्ने स्कार के डीप तक जाके वहाँ पे इंजरीज करवाती हैं और स्टिमुलेट करवाती हैं कोलेजन को, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो स्किन है, जो आपके एक्ने स्कार्स है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और स्किन का टेक्सचर जो होता है वो प्लेन होना शुरू हो जाता है। फ्रेक्सल लेज़र थेरापी है, ये 4 से 6 हफ्ते के दौरानिए के साथ आपके 1 से 3 सेशन होते हैं जिसमें आपके क्या होते हैं, एक्ने स्कार्स बिल्कुल ट्रीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।